राजस्थान में राज्यसभा की तीनों सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया। 2 सीट भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। नाम वापसी का समय समाप्त होते ही सतीश पूनिया, अलका गुर्जर और नीरज डांगी को निर्विरोध चुने जाने की घोषणा हो गई। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गया है। भाजपा के सतीश पूनिया, अलका सिंह गुर्जर और कांग्रेस के नीरज डांगी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। दोपहर 3 बजे नाम वापसी का समय समाप्त होते ही चुनाव अधिकारी ने उनकी जीत का औपचारिक ऐलान किया। उसके बाद तीनों नेताओं को निर्वाचन सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए। राज्यसभा चुनाव के लिए 18 जून को मतदान होना था, लेकिन तीनों ही सीटों पर 3 प्रत्याशी होने के चलते वोटिंग की नौबत ही नहीं आई। इन तीनों सांसदों का कार्यकाल 6 साल यानी जून 2032 तक रहेगा। जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद सतीश पूनिया और अलका सिंह गुर्जर ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी में खरा उतरेंगे। जनहित और विकास के कामों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सब कुछ हासिल हुआ तो सिर्फ पार्टी के कारण। तो मैं इस जिम्मेवारी को इस संकल्प के साथ स्वीकार करता हूं, क्योंकि ये सवाल आपका होता मैं जवाब ही दे देता हूं कि इस जिम्मेवारी को मैं पूरी निष्ठा के साथ, केवल मैंने शपथ नहीं ली है, मैं उस निष्ठा को पूरी गरिमा के साथ पूरा भी करूंगा। उच्च सदन में सदस्य के नाते लोकहित के मुद्दों का उस सदन में अच्छे तरीके से, तार्किक तरीके से रखा जाना, पार्टी के विचार को भी पूरी प्रखरता से रखना, ये काम भी करूंगा। सांसद के नाते, क्योंकि एक दायरा बड़ा होता है। आभार शीर्ष नेतृत्व का और यहाँ के प्रदेश के नेतृत्व का, और ये विश्वास मैं अपने कार्यकर्ताओं को, संगठन को और नेतृत्व को दिलाना चाहती हूँ कि जिस विश्वास के साथ मुझे इस नई भूमिका के लिए दायित्व दिया गया है, उसका पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ मैं करती रहूँगी काम। और जो भी प्रदेश का नेतृत्व प्रदेश की सरकार और जनता के द्वारा अपेक्षित होगा, उन सारे कामों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम आगे बढ़ाते रहेंगे। वहीं कांग्रेस के नीरज डांगी ने भी चुनाव अधिकारी से जीत का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। इस दौरान अशोक गहलोत सहित कई कांग्रेस विधायक भी मौजूद रहे। विधानसभा के बाहर नीरज डांगी का समर्थकों ने स्वागत किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के वक्त नीरज डांगी के साथ काम करने वाले कई नेता भी मौजूद रहे। नीरज डांगी ने कहा कि अपने दूसरे कार्यकाल में वे अधूरे रहे कामों को पूरा करेंगे। मैं समझता हूं कि जो विश्वास उन्होंने जताया, इस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और पिछले 6 वर्षों में जिस प्रकार से सदन में हम लोगों ने राजस्थान की तमाम समस्याओं को सदन के पटल पर रखने की कोशिश की, जिस प्रकार के देश के ज्वलंत मुद्दे हम लोगों ने उठाए, आने वाले वक्त के अंदर 6 साल में राजस्थान की लड़ाई, जहां पर जो पेयजल की समस्याओं को लेकर के जो नेशनल हाईवेज के इश्यूज हैं, जो अंतर्राज्यीय पानी की समस्याएं हैं, ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको आने वाले समय में फिर से जो है केंद्रित करते हुए सदन में रखने की आवश्यकता है। उन तमाम चीज़ों को आने वाले वक्त के अंदर मैं समझता हूं कि और भी बेहतर ढंग से उठाने की मैं कोशिश करूंगा, जिसमें बता दें कि राजस्थान से राज्यसभा में 10 सांसद हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अब बराबर 5-5 सांसद हो चुके हैं। बीजेपी के 5 सांसद जहां राजस्थान से हैं, वहीं कांग्रेस के नीरज डांगी को छोड़कर शेष 4 सांसद राजस्थान से बाहर के हैं। अब 2 साल बाद जून 2028 में 4 और सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे। उसके बाद संख्या बल के आधार पर बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल जाएगी। अब राजस्थान से राज्यसभा सांसदों की संख्या भाजपा और कांग्रेस की 5-5 बराबर हो चुकी है। 2 साल बाद जब 4 सीटों पर चुनाव होंगे, तब बीजेपी का कुनबा बढ़ जाएगा। उनके सांसदों की संख्या 8 और कांग्रेस के सांसद केवल 2 रह जाएंगे। कैमरा पर्सन जितेश के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।